हेलो एंड वेलकम टू study.exe। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट थर्ड को। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 और 2 हो चुके हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट जो है ये एसएससी यूपीएससी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिनमें पॉलिटी आती है सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द पावर टू ग्रांट सिटीजनशिप लाइज विद विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि भारत में नागरिकता देने की जो शक्ति है वो निम्न में से किस में है? ए प्रेसिडेंट, सेकंड ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, थर्ड ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और लास्ट ऑप्शन स्टेट गवर्नमेंट। तो जो इसका सही आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास ये पावर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड हजार्डस इंडस्ट्रीज। मतलब कि जो बच्चे होते हैं उनका काम करने से मना है किस आर्टिकल में? कहाँ पे काम करने से? जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, जो ख़तरनाक केमिकल्स बनाने की फैक्ट्रियाँ होती हैं, इन सब जगह पे मना है। ये किस आर्टिकल में है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में। तो इसके ऑप्शन है ए आर्टिकल 22, ऑप्शन सेकंड आर्टिकल 23, थर्ड ऑप्शन आर्टिकल 24, लास्ट ऑप्शन आर्टिकल 25। तो जो इसका सही आंसर है वो है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 बच्चों के द्वारा फैक्ट्री में काम करने और ख़तरनाक रसायन बनाने वाली फैक्ट्रियों में काम करने को मना करता है। इस चीज़ को प्रोहिबिट करता है कि ये चीज़ गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ प्रोसीजर इज़ इन्वॉल्व्ड इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति जो भारत के हैं, उनका इम्पीचमेंट होता है तो जो प्रोसीजर होता है उसको, उसका जो टाइप है उसको क्या कहते हैं? किस टाइप का प्रोसीजर है? तो ऑप्शन है फर्स्ट लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सेकंड एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर, थर्ड जुडिशियल प्रोसीजर और लास्ट ऑप्शन है क्वेसी जुडिशियल प्रोसीजर। तो जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इसका प्रोसीजर, इसको कहते हैं लास्ट ऑप्शन क्वेसी जुडिशियल प्रोसीजर। इसमें जुडिशियल वर्ड तो है लेकिन इसमें कोई भी जज इन्वॉल्व नहीं होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। मतलब कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, इनके बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपका पहला ऑप्शन है दे कैन नॉट बी सस्पेंडेड, मतलब उनको सस्पेंड नहीं करा जा सकता है। सेकंड ऑप्शन है मे बी सस्पेंडेड ऑन द विल ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति की इच्छा पे सस्पेंड करे जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट ऑप्शन है दे कैन बी सस्पेंडेड बाय एन ऑर्डर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्रधानमंत्री के आदेश पे सस्पेंड करे जा सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है मे बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, मतलब कि आपातकाल के समय सस्पेंड करे जा सकते हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, ये सस्पेंड करे जा सकते हैं आपातकाल के दौरान। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा लास्ट ऑप्शन, दे मे बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमेटी वॉज फॉर्म फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब कि जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ था तो जो बाउंड्री थी, इंटरनेशनल बाउंड्री थी, तो उसको तय करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जो ये डिसाइड करती कि क्या इंटरनेशनल बाउंड्री रहेगी इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो उस कमेटी का नाम क्या था? ए हर्टोग कमेटी, सेकंड ऑप्शन रेडक्लिफ कमेटी, थर्ड ऑप्शन जाकिर हुसैन कमेटी, लास्ट ऑप्शन ली कमीशन। तो इसका जो आंसर है वो है सेकंड रेडक्लिफ कमेटी। तो रेडक्लिफ कमेटी फॉर्म हुई थी जिसने ये डिसाइड किया था कि इंडिया पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री क्या रहेगी, और उस लाइन को, जो बाउंड्री है, उसको कहते हैं रेडक्लिफ लाइन। और इंडिया और चाइना की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको कहते हैं मैकमोहन लाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि संविधान के हिसाब से प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है?
इसके ऑप्शन है ए 5 ईयर्स, सेकंड ऑप्शन 6 ईयर, थर्ड ऑप्शन नो फिक्स टर्म, लास्ट ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो ये एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, इसका आंसर लगभग सबको ही पता होना चाहिए कि लगभग क्या सबको ही पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है ए 5 ईयर। जो प्रधानमंत्री होते हैं उनका कार्यकाल होता है 5 साल का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच आर्टिकल अलाउज अ पर्सन टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब कि फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्समेंट करने के लिए एक पर्सन सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ये कौन से आर्टिकल के द्वारा अलाउ किया गया है। तो इसके ऑप्शन है ए आर्टिकल 226, सेकंड ऑप्शन आर्टिकल 32, थर्ड ऑप्शन आर्टिकल 133 और लास्ट ऑप्शन है आर्टिकल 136। तो जो इसका सही आंसर है वो है आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये एक पर्सन को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रोवाइड करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु नोटिफाइज द डेट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। तो जो भारत में चुनाव होते हैं उनकी जो डेट्स हैं और जो शेड्यूल है उसको कौन नोटिफाई करता है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है ए पार्लियामेंट, सेकंड ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, थर्ड ऑप्शन प्रेसिडेंट, लास्ट ऑप्शन इलेक्शन कमीशन। तो जो इसका सही आंसर है वो है लास्ट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन डेट और शेड्यूल जो होता है इलेक्शन का इसका नोटिफाई करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉट्स इलेक्शन सिंबल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज़। मतलब कि जो राजनीतिक दल होते हैं इनको चुनाव चिन्ह कौन प्रोवाइड करता है, अलॉट करता है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है ए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन राज्यसभा, लास्ट ऑप्शन अ स्पेशल बॉडी इज क्रिएटेड फॉर दिस पर्पज़। तो जो इलेक्शन सिंबल है ये प्रोवाइड करता है सही आंसर ए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन है युवा पुरस्कार एंड बाल साहित्य पुरस्कार आर द अवार्ड अनाउंस्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। तो निम्न में से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार को अनाउंस करता है, ये पुरस्कार देता है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है ए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग भारत का, सेकंड ऑप्शन भारतीय जनपीठ, थर्ड ऑप्शन साहित्य अकादमी और लास्ट ऑप्शन नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT। इसका फुल फॉर्म NCERT का ये है। तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड साहित्य अकादमी। तो साहित्य अकादमी है ये युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार अनाउंस करती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक द वीडियोस, प्रेस द बेल आइकन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।